अभी तक हमने जो है आप लोगों को एक्सरसाइज 1.5 तक करा दिया है। अब इसका जो एक्सरसाइज 1 का जो है, जो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं उनका सलूशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लास 11 की मैथ का चैप्टर फर्स्ट है, सेट। अब उसमें से हमने जो क्वेश्चन करा दिए एक्सरसाइज 1.1 से 1.5 तक। अब ये एक्सरसाइज मेरी जो है मिसलेनियस क्वेश्चन की जो है वो उसका है। तो पहला आपको कह रहा है कि डिसाइड एमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अदर, मतलब इसमें से बताना है कौन सा सेट एक दूसरे का सबसेट है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये निशान बनता है कि u जो है मेरा एक्स एक्सिस की तरफ होता है, तो इसका मतलब होता है कि सबसेट माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए a जो है सबसेट है b का, ये कह सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि u जो है उसको अगर काट देते हैं तो इसका मतलब होता है कि सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है। a डज नॉट, मतलब a जो है तुम्हारा सबसेट नहीं है b का, तो इसको लिख सकते हो a डज नॉट सबसेट ऑफ b। फिर उसके बाद बात आती है एप्सिलॉन की। एप्सिलॉन का मतलब होता है कि a का जो सबसेट है वो b में बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने का मतलब है कि ये जो है इसके इसका जो सबसेट है वो b के अंदर है। फिर बात आती है बिलोंग नहीं करने की, तो इसको काट देते हैं। तो ये बताता है कि a बिलोंग नहीं कर रहा है तुम्हारा b पे। फिर उसके बाद जब u बनाते हैं तो इस u का मतलब होता है, अगर सीधा u है तो इसका मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब a यूनियन b। इसमें क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो भी लिए जाते हैं और जो कॉमन नहीं होते दोनों में वो भी लिए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका इंटरसेक्शन। उल्टा यू बन गया तो ये इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वही लिए जाएंगे, बाकी नहीं। अब इसके बाद आया था कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है उससे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने बताया था कि ए डैश अगर निकालना है तो यू जो ए के एलिमेंट है उसको यूनिवर्सल सेट से हटा दो तो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है तुम्हारे सेट में। ठीक, और इतना अगर आपको याद है तो आप इसके सारे क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि क्या है ये। ठीक, और दूसरा ये याद रखना है आप लोगों को कि जो नंबर होते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी सेट होना चाहिए। क्योंकि इसमें पार्ट आता है सारे क्वेश्चन में कि बोल देता है कि नेचुरल नंबर है, तो आपको जब ये पता ही नहीं कि नेचुरल नंबर मेरा स्टार्टिंग कहाँ से होता है तो क्वेश्चन का आंसर कहाँ से देंगे। तो ये याद रखना कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर में अगर जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो तुम्हारा क्या हो जाता है, होल नंबर। फिर उसके बाद बात आती है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में जो होता है रियल नंबर में इर्रेशनल नंबर को हटा दिया जाए तो तुम्हारे जितने नंबर बचते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक, अब आपको रैशनल नंबर फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है। इर्रेशनल नंबर जो होते हैं, इर्रेशनल नंबर तुम्हारे जो होते हैं आप लोगों के, वो तुम्हारे √5 हो गया, पाई की वैल्यू हो गई, √2 हो गया, ये सब तुम्हारे इर्रेशनल नंबर हैं। ठीक,
इर्रेशनल नंबर की कंडीशन ये होती है कि इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखे जा सकते। और रैशनल नंबर जो होते हैं पी बाई क्यू के रूप में तो लिखे जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है जो पी और क्यू है तुम्हारा को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, जब ये को प्राइम होंगे तभी हम इन नंबर को रैशनल और रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर क्यू की वैल्यू जीरो होगी तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि सही नहीं रहेगा। ठीक, तो ये तुम्हारा एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है पूरी एक्सरसाइज 1.1 से 1.5 तक। यहाँ तक कि मिसलेनियस के क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन, एक फार्मूला और था जो पिछली एक्सरसाइज में कराया था कि उसको भी बता देते हैं। इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे ना, इस वजह से। जब इसको रफ नहीं करेंगे तो फिर कहाँ पे कराएंगे। तो आप लोगों को ये याद रखना है, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। और आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर ये सब हमने बताया कि ठीक है। रटने से ज़्यादा समझने की कोशिश करो। तो एक फार्मूला और ये जो हमने लास्ट एक्सरसाइज कराई थी, आपको बताया था कि अगर कोई एक्स सेट दिया है, वाई सेट दिया गया है और बताया जा रहा है कि एक्स सेट में जो है एन एलिमेंट है और वाई सेट में वाई एलिमेंट है, तो अगर इनका यूनियन निकालना है तो ये इनके यूनियन में कितने सेट होंगे, तो इनके जो अलग अलग सेट हैं उनका समेशन माइनस कर देंगे इनके में जो इंटरसेक्शन हो रहा है उनके सेट का सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए, तो ये आपका एक फार्मूला बनता है। इसके सिवा इसमें कुछ भी नहीं है टॉपिक में जो आपको समझना हो। ठीक, तो ये आप सब इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिसाइड करना है आपको among the following set which set are subset one another। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है आपका क्या है, ए सच डेट जो सॉरी ए सच ए इज इक्वल टू सेमी ब्रैकेट, यानी ये ब्रैकेट एक्स सच डेट एक्स जो बता रहा है आपको रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर माइनस प्लस सब हो सकते हैं। रियल नंबर जो होते हैं दो टाइप के हो गए, फ्रैक्शन और रैशनल और इरेशनल। तो इसमें तुम्हारा क्या हो गया, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं। तो आपसे कह रहा है कि एक्स जो बिलोंग करता है वो रियल नंबर है, और एक्स की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू निकल के आएंगी वही हमारी क्या हो गई, एक्स की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। अब इसको हमें क्या करना है कि इसका ऐसा पार्ट करना है कि इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आ जाए, क्योंकि इसका सी का कोफिशिएंट जो सी होता है यहाँ पे वो, और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा वही आना चाहिए जो इसको ऐसे हमको डिवाइड करना है फ्रैक्शन पार्ट करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए, कि ये पार्ट का यानी तीसरे पार्ट का और पहले पार्ट का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो बीच वाला मेरा ऐसा आना चाहिए कि उसका मल्टीप्लाई करें तो पहला और तीसरा पार्ट आना चाहिए दोनों का मल्टीप्लाई, और जो अगर एडिशन करें तो जो बीच में है मेरा बी आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस 2x प्लस 12। अब देखो -6x और -2x को ऐड करूँगा तो -8 आएगा, सही है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आएगा, जो कि सही है। ये हमारा पार्ट सही हुआ है। अब इससे क्या करेंगे, 6x कॉमन ले लेंगे तो x -6, और इससे क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे
तो x माइनस 6। तो हमें यहाँ से पता चला कि x की वैल्यू 2 और 6 आएगी, 2 और 6 आएगी। यही वैल्यू मेरी यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी। तो a की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, 2 और 6। ठीक। अब पहले इसमें कह रहा है कि ये आपको बताना है कि ये एक दूसरे के सबसेट हैं कि नहीं है। तो हमारे पास जो हो गया ए की जो वैल्यू हो गई 2 और 6 है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, रियल नंबर है ना, और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और बी की वैल्यू बताया जा रहा है कि बी के जो एलिमेंट है 2 4 6 है, यानी इससे हमको ये पता चला कि बी में ज़्यादा एलिमेंट है और ए में जो है कम एलिमेंट है, यानी जो तुम्हारा ए है वो तुम्हारा बी का सबसेट है। ठीक, देख लो पहले ये तो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको ये पता चला कि यहाँ से ये पता चल गया कि हमारे पास जो ए है वो बी का सबसेट है। फिर दूसरा देखना है, सी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू में 2 4 6 8, और इसमें 2 4 6, इसकी वैल्यू और बढ़ेगी सी की। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है, जो बी है वो सी का सबसेट है, सी का लिख दिया, सबसेट का निशान है ये। अब इसके बाद डी को देखना है, डी की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 के है 6 है, और ये ए की वैल्यू क्या है, 2 और 6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी है वो ए का सबसेट है। तो ये आपको निकल आया। तो अब आप क्या करेंगे, इसको लिख दोगे कि हमारे पास जो, इसको अलग अलग लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि ए जो है मेरा बी का सबसेट है, और जो डी है वो मेरा ए का सबसेट है, और फिर कह सकते हैं कि ए जो है मेरा सी का भी सबसेट है, और जो बी है वो सी का सबसेट है, और जो डी है, डी ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। डी जो है मेरा वो ए का भी है, डी जो है वो बी का भी है, डी जो है वो सी का भी सबसेट है। ठीक, तो ऐसे इसको अलग अलग, क्योंकि इसने पूछा एक दूसरे के सबसेट है कि नहीं। तो ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है सी का सबसेट है, बी जो है सी का सबसेट है, डी जो है ए का सबसेट है, डी जो है बी का सबसेट है, और डी जो है सी का सबसेट है। ये तुमको सेटिस्फाई हो गया तुम्हारा आंसर, यही इसमें पूछा था। ठीक, तो पहला पार्ट तो हो गया आपका। अब बात आई दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये आपको बताना है। इफ़ इट इज़ ट्रू तो प्रूव करना है, इफ़ इट इज़ फॉल्स तो गिवन एन एग्जाम्पल। दोनों कंडीशन में आपको ये करना है। तो पहले कह रहा है कि एक्स जो है मेरा बिलोंग कर रहा है ए पे, और जो ए जो है वो बी पे बिलोंग कर रहा है। तब क्या एक्स जो है बी पे बिलोंग करेगा? तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एक्स को मान लेते हैं कि 2 है, एक्स को मान लेते हैं, एक्स को 2 मान लेते हैं, एक 1 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हमने यहाँ पे मान लिया कि जो हमारा एक्स है वो 2 है। ठीक है, तो जब एक्स 2 है तो ए के एलिमेंट जो एक्स है मेरा वो ए पे बिलोंग कर रहा है, यानी 2 जो है वो मेरा ए में होना चाहिए। तो हम ए को मान लेते हैं कि 1 और 2 है। ठीक है, अब इसके बाद जो ये कह रहा है कि बी जो है, बी जो है, बी मेरा ए पे बिलोंग कर रहा है, यानी ए जो है बी पे बिलोंग कर रहा है। तो यानी जो बी के एलिमेंट है, यहाँ पे जब ए जो है बी पे बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 जो है तुम्हारे बी में बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि हम मान लेते हैं कि जो बी है उसके जो एलिमेंट है वो 1, और उसके बाद 1 2 और 3। जब इसको लिखेंगे तो इससे तो ये हमारे पता चल जाएगा ना कि ये जो पार्ट है मेरा इसमें सबसेट में आ रहा है, यानी ए जो है बी पे बिलोंग कर रहा है कि नहीं। इससे यहाँ से तुमको ये पता चल रहा है कि जब इसको हमने माना तो ये तुम्हारा इस पे बिलोंग कर रहा है। लेकिन अब उसके बाद क्या है, ये फिर तीसरा पार्ट ये कह रहा है कि एक्स यानी 2 जो है बी पे बिलोंग कर रहा है। अब इस सेट से तो देखने से हमें नहीं लग रहा कि 2 यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट है,
ये अलग अलग नहीं है, ये तुम्हारा वन एलिमेंट है केवल। अगर इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया तो ये वन एलिमेंट काउंट किया जाएगा, ओनली वन एलिमेंट। तो आपका ये तो कंफर्म हो गया कि ए जो है वो बी का तो सबसेट है। लेकिन ये कैसे कह सकते हो कि टू जो है तुम्हारा बी में, टू कहाँ बी पे है? इसको देखोगे तो ये तुम्हारा केवल एक पार्ट है, यानी एक एलिमेंट है, ये कभी वन और टू इससे अलग नहीं होगा, ये एक साथ ही आएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा ये फॉल्स हो गया, या आप लोगों का फॉल्स हो गया। ठीक, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? सिंपल सा समझना है कि हमको क्या करना है कि x की जगह टू लेट कर लेना है कि टू मान लेते हैं कि x बराबर टू है। तो इसका मतलब x बराबर टू है, तो x जो है टू जो है मेरा a में आना चाहिए, और हम मान लेते हैं कि जो एक एलिमेंट है वो वन और टू है। ठीक, ये हमने मान लिया। कुछ भी मान सकते हैं, कोई एक कंडीशन अगर तुम्हारी सेटिस्फाई नहीं होगी तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया a जो है वन और टू है। अब इसके बाद हम मान लेते हैं बी में जब पहुंचेंगे तो हम मान लेते हैं कि जो बी है वो ए जो है बी में बिलोंग कर रहा है। जब बी में बिलोंग कर रहा है तो बी के एलिमेंट हम मान लेते हैं कि वन होगा, फिर दूसरे ब्रैकेट में वन और टू होगा और थ्री होगा। लेकिन ये जो पार्ट हमने लिया है वो केवल वन पार्ट है, वन कॉमा ब्रैकेट के अंदर वन कॉमा टू जो है वो वन पार्ट है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ कि टू इसके अंदर आया, लेकिन ब्रैकेट के ये सेट के साथ आया, इसके वन कॉमा टू के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसमें देखेंगे पूरे सेट में, जो बी मेरा एलिमेंट बन गया था, बी इज इक्वल टू बन गया था, क्या बन गया था, वन, दूसरे ब्रैकेट में वन और टू, तीसरे ब्रैकेट में ये थ्री। तो इसमें टू तो कहीं अलग है ही नहीं, ये तो इस सेट के साथ है ना। जब ये इस सेट के साथ है तो ये एक्स यानी टू की जगह एक्स लिख सकते हैं। एक्स जो है मेरा बी पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा फॉल्स हो गया। ठीक है, इसको इसके रिंग वाला जो ये हटा दें। ठीक, तो ये याद रखना कि ये केवल सिंगल पार्ट है, ये नहीं हो सकता कि यहाँ से टू अलग हो जाए, टू यहाँ से अलग नहीं हो सकता। सिंपल से समझ गए कि ये हम ऐसे मान के इसको सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा ये हो गया कि ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। अब आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन देखना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए जो है सबसेट है बी का और बी जो है सबसेट है सी का, तो क्या ए जो है सी में बिलोंग करेगा, ये बताना है। यानी यहाँ पर भी क्या करोगे, ए जो है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में करोगे एक जो है सबसेट है बी का, और दूसरा कह रहा है बी जो है वो बिलोंग करता है सी पे। ठीक है, अब इसलिए आपको ये बताना है कि देन ए जो है सी पे बिलोंग करता है या नहीं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये सबसेट का निशान है, ए बराबर हम मान लेंगे कुछ, ए बराबर मान लेते हैं कि एक्स मान लो, वाई मान लो, या फिर टू थ्री जो भी आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बराबर थ्री है। ठीक है, जब ए बराबर हमने थ्री माना कि ए में जो सबसेट है, ए के जो एलिमेंट है वो थ्री है। अब तो बी की में मानना पड़ेगा, बी में हमको मानना पड़ेगा कि टू होगा और थ्री मान लेते हैं, क्योंकि एक ज़्यादा होना चाहिए तभी तो इसका सबसेट होगा। तो ये हमें पता चल गया कि जो ए है आप लोगों का बी का सबसेट है। ठीक, दूसरा अब देखो, अब सी के विषय में कह रहा है कि सी जो है बी जो है सी का सबसेट, बी जो है सी में बिलोंग करता है। तो सी के एलिमेंट हमको क्या मानने पड़ेंगे, सी के जो एलिमेंट मानने पड़ेंगे वन, और वन के साथ टू और थ्री, क्योंकि ये बिलोंग करता है ना, तो ये सब तुम्हारा आना ही पड़ेगा इसके अंदर। और इसके बाद और भी एक एलिमेंट मान लेते हैं, वन टू, ये टू है ये। ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा थ्री, ये फोर मान लो। तो ये हो गया आपका क्या, जो सी है उसमें एलिमेंट होंगे वन, टू
3, ये पूरा एक सेट होगा 3, 4। अब इसके बाद क्या है, हमें ये पता चल गया कि जो बी बिलोंग कर रहा है सी पे, बी बिलोंग कर रहा है सी पे, यानी इसका ये पार्ट इसमें है, तो ये तुम्हारा सही हो गया। अब क्या देखना है, जो हमें देखना है कि क्या ए जो है सी में है ए क्या माना माना था, ए माना था हमने 3, तो ए जो है जब बी का पार्ट नहीं है इसमें, तो ये 3 नहीं मानेंगे, यहाँ पे 3 मान लेंगे तो फिर वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ना, जो मान चुके हैं उसको नहीं मानते हुए भी। इसको हम हटा देते हैं, इसको मान लेंगे, इसकी जगह 5 मान सकते हैं या 4 पहले मान सकते हैं, जो भी सीक्वेंस। इसको हम 3 मान लेंगे क्योंकि 3 पहले ही मान चुके हैं ना, तो वैसे एलिमेंट मानो जो ना हो दोनों में, यहाँ पे हम मान सकते हैं 4, 4 मान ही चुके हैं, 5 मान लेते हैं, सीक्वेंस मैटर नहीं करता इसमें। तो अब आप ये देखो 3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमको एक पार्ट से वो करना है कि कोई भी एक आ जाएगा तो इससे मतलब फॉल्स हो जाए। अगर सही है तो सारी बातों के लिए सही होना चाहिए, गलत है तो किसी एक बात के लिए भी गलत हो जाएगा तो सही वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 आ गया, और यहाँ पे हमसे कह रहा है कि जो ए है, जो ए ए है वो सी में बिलोंग करता है। अब ए की वैल्यू तो हमने 3 मानी है, अब 3 तो कहीं इसमें है नहीं, ये इसमें देखोगे कि इसमें 3 है, तो ये तुम्हारा पूरा सेट है, ये एक एलिमेंट है, यानी 2 और 3 अलग अलग नहीं लिखे जाएंगे, इसका जब इसके सबसेट लिखे जाएंगे तो इनको एक एलिमेंट मानना होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिखे गए, इनको ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट लगा के अलग से इनको मेंशन किया गया है कि ये तुम्हारा एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों का सी जो है वो तुम्हारा, आप लोगों का ए का ए में बिलोंग नहीं करता, सॉरी ए जो है सी में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, सिंपल से समझना है, पहले हमने मान लिया कि ए जो है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है सी में बिलोंग करता है। आपको ये सेटिस्फाई करना है कि ए जो है सी में बिलोंग करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि ए का एलिमेंट जो है, अगर ये बात सही होती तो सारे पार्ट के लिए सही होनी चाहिए, लेकिन हमको कोई एक पार्ट के लिए गलत साबित करनी है इसको, अगर गलत है तो हम मान लेते हैं कि ए का एलिमेंट कितना है 3 है, और बी का एलिमेंट कितना है 2 और 3 है। अब आपसे कह रहा है कि जो सी है, सी में बी बिलोंग करता है, सी में बी बिलोंग करता है, यानी अगर सी के एलिमेंट 1 और ये बी बिलोंग करता है, यानी इसको एक एलिमेंट मानते हुए इसके अंदर लिखेंगे 2, 3 और इसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे 5, 4। तो अगर सी, फिर उसके बाद ये हो गया तुम्हारा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि जो बी है वो सी में बिलोंग करता है, क्योंकि ये एक एलिमेंट हो गया। अब आपको देखना है कि क्या ए जो है सी में बिलोंग करता है। अब इसमें देखो कहीं पर भी 3 अलग से नहीं आया, 3 आया भी है तो इसके साथ आया है, और ये पूरा एक एलिमेंट है, तो ये अलग नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए है सी पे बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अगर आपको सेटिस्फाई करना है कि सही है गलत है, तो पहला एक ये होता है कि अगर सही है तो सारे पार्ट के लिए सही होना चाहिए, और गलत है तो किसी एक पार्ट के लिए भी गलत हो जाएगा, तो ये आपको गलत साबित हो जाएगा। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक, इसमें लिख लो कि ये ओनली वन एलिमेंट माना जाता है, ये ओनली वन एलिमेंट, काउंट कर लो, काउंट इन ओनली वन एलिमेंट। ठीक, अब आप लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, तो इसको रफ कर दें। इसका सलूशन पूरा दिया हुआ है कि यहाँ पे कैसे कि हम यहाँ पे जो एक्स की मान रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो एक्स की जगह आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्स ही रखें फिर उसके बाद में उसकी जगह रख दें एक्स की, ये बिलोंग करता है ये नहीं बिलोंग करता, ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। इसको लिखना हो तो आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि अगला क्वेश्चन समझाना है हमको इसमें। ठीक, तो आप लोगों को जो भी दिक्कत हो तो कमेंट्स करना जरूर। अब आपका बचा है कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप ए जो है बी का सबसेट है, तीसरे पार्ट में देखिए, और उसके बाद कह रहा है बी जो है सी का सबसेट है। तो आपको ये बताना है सी जो है, सॉरी ए जो है सी का सबसेट होगा कि नहीं होगा। ठीक, अभी तक बिलोंग करने की बात हो रही थी, अब सबसेट की पूछ रहा है।
तो देख लो तीसरा क्वेश्चन। जब तीसरा क्वेश्चन देखोगे तो तीसरे पार्ट में ये देखो, पहले हम मान लेते हैं कि ए का जो एलिमेंट है वो मेरे पास एक्स है, यानी एक्स जो है मेरा ए पे बिलोंग करता है या एलिमेंट है, लेकिन हमको क्या निकालना है, सबसेट निकालना है। सबसेट का ही एज्यूम करो सीधे। पहली कंडीशन हमारे पास जो दे रहा है, क्या दे रहा है कि ए जो है बी का सबसेट है। तो मान लेते हैं ए के एलिमेंट जो है मेरे, ए इज इक्वल टू 1 हो गया। अब बी में बी का सबसेट है, यानी बी में जो है 1 और 2 आ गया। तो इससे पता चला गया कि जो ए है वो आपका सबसेट है बी का। तीसरे पार्ट में आ जाओ। दूसरा जो पार्ट कह रहा है कि बी जो है सी का सबसेट है, तो बी बराबर तुमने ये माना है, अब सी बराबर मान लेते हैं 1 2 3। ठीक, तो यहाँ से करेंगे तो जो बी है आपका सबसेट हो जाएगा सी का। और जब बी का सबसेट सी हो गया तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें सी में 1 भी है और ए में भी 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए भी है वो आपका सबसेट है सी का। बस ये तो सिंपल ही सा था, ये ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो पहले का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये देखो, ये आपका हो गया। ये हमने यहाँ पे 1 2 माना, तो यहाँ पे हमने एक्स मान के जूम कर लिया। एक्स बिलोंग करता है बी पे, तो बी जो है, ठीक, एक्स सी पे बिलोंग बिलोंग करेगा। तो हमने जो वैल्यू पुट की है इसमें, इसने सीधे वो मान लिया कि एक्स मान लिया। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ये बात सही है मेरी। वैल्यू पुट करेंगे या फिर इसको एक्स मान के करेंगे तो वो बात वही होगी। एक्स की जगह हमने 1 मान लिया, 2 मान लिया, ऐसा जो भी मानना हो। अब देखो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है बी का सबसेट नहीं है। चौथा क्वेश्चन जो है, ए जो है बी का सबसेट नहीं है, ठीक, और बी जो है सी का सबसेट, सी का सबसेट नहीं है। तो आपको ये बताना है कि ए सी जो है, ए जो है सी का सबसेट है कि नहीं है। फिर वही कहानी, हमने ऐसे मानना है कि ए जो है, ए के एलिमेंट हमारे पास 1 आ गए, और जो बी के एलिमेंट हमने मान लिया, ये मान लेते हैं कि 2 और 3 है, 2 और 3। अब जब ये तुम्हारा सेटिस्फाई हो गया कि जो बी है, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। अब इसका सी के एलिमेंट मान लेते हैं 4 5 6। तो इससे ये पता चला कि जो ए है, सॉरी जो बी है, वो सी का सबसेट नहीं है। सी का सबसेट नहीं है ना। अब इससे क्या पता चला आपको, इससे ये पता चला कि जब ए बी में नहीं है, बी सी में नहीं है, तो ठीक, इससे ये कह सकते हैं कि अब इसमें यहाँ पे तो 1 भी मान सकते हैं ना, मानना हो, क्योंकि बी की कंडीशन क्या सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, बाकी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 1, इसके साथ हम 1 मान लेते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो ए है लेकिन सी में तो है ना, ए जो है सी का सबसेट है। अगर यहाँ पे 1 हम मान लेंगे तो ये तुम्हारा ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब ये तुम्हारा जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि सी में तो 1 भी आ सकता है अगर आने होगा तो। हमने कहा गलत के लिए केवल एक गलत साबित करना है, सही के लिए सारे साबित करने सही है। तो हमने केवल यहाँ पे क्या किया कि जो सी के एलिमेंट है उसमें 1, इसको हम थोड़ा लिख दें सही से। तो सी के जो एलिमेंट है 1 4 कर देंगे। बी तो नहीं बिलोंग करेगा, लेकिन ए तो आ सकता है ना। 1 आया तो ए तो आ ही सकता है। तो ये तुम्हारा किसी एक के लिए गलत हो गया, तो ये तुम्हारा गलत हो गया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है, 5 5 में देखो क्या कह रहा है कि इफ एक्स जो है ए पे बिलोंग करता है, एक्स की वैल्यू कुछ मान लेते हैं 2, और जो कि बिलोंग करता है ए में। ठीक है, तो ए में क्या है तुम्हारे पास, मान लेते हैं कि जो ए है, ए जो है आपका
ये है 1 2, ठीक। और फिर क्या कह रहा है, ए जो है बी में बिलोंग नहीं करता, ए जो है सबसेट नहीं है बी का। तो बी में जो एलिमेंट मान लेते हैं, बी में एलिमेंट मान लेते हैं 2, 2 नहीं लिख सकते, 3 लिखना होगा क्योंकि सबसेट नहीं है ना। तो ये हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं 3 4 5 लिख दो। तो ये हो गया कि ए जो है बी का सबसेट नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा है क्या एक्स जो है बिलोंग करेगा बी पे, एक्स जो है बी पे बिलोंग करेगा। तो बी पे हमको क्या नहीं लिखना है, 1 और 2, बी के जो एलिमेंट हैं 3 4 5 हैं। अब ये कह रहा है कि एक्स जो है क्या बी पे बिलोंग करेगा, तो इस केस में तो नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि ये एक्स बराबर हमने यहाँ पे 2 माना है और ये तो इसमें कहीं पे 2 आया ही नहीं। तो क्या हो गया, ये तुम्हारा गलत हो गया, ये बिलोंग नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, इसमें ये देखो फॉल्स हो गया। फॉल्स के लिए कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो फॉल्स हो जाएगा। तो अब इसमें जैसे एक्स माना है, एक्स की वैल्यू आप मान लोगे कि 2 मान लेते हैं, जो भी मानना हो एक वैल्यू कुछ मान लेंगे, ठीक है, फिक्स नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स के लिए कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक। तो अब ये तुम्हारा हो गया। अब आप लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर क्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हम क्या करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए जो है आपका सबसेट है बी का, और कह रहा है एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करता किसमें, बी पे। तो बी में बिलोंग नहीं करता। तब आपको बताना है कि एक्स जो है डज नॉट बिलोंग टू ए, ये आपको सेटिस्फाई करना है। तो बस कहानी वही है आपकी पूरी क्वेश्चन में कि ए बराबर हम मान लेंगे कि 2 है, इसके जो एलिमेंट है 1 मान लो, 2 मान लो, एक्स कुछ भी मान सकते हो। एक्स बराबर हम 2 मानते हैं तो मान लेते हैं ए बराबर जो है आपका 2 है, ठीक है। कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो बी की वैल्यू जो मान लेंगे तो आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी 1 और 2, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू रखना है। एक्स की वैल्यू जो है मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 3 है। जब एक्स की वैल्यू 3 है तो ये 3 जो है बी में कहीं बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, यानी बी की वैल्यू 1 2 है, एक्स की वैल्यू 3 मान ली हमने। तो 3 जो है डज नॉट बिलोंग टू बी, ये सेटिस्फाई हो गया, यानी एक्स नहीं बिलोंग करता आपका बी में। जब एक्स बिलोंग नहीं करता बी में तो ये क्या है, क्या एक्स बिलोंग करेगा ए में। तो जब ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ये इसका सबसेट है, तो ये कैसे हो सकता है, ये इसको थोड़ा सही से लिख दें। ये आपको सेटिस्फाई करना है तीसरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्स बराबर 3 है और आपसे कह रहा है कि ए जो है मेरा, ए जो है कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर ए जो है हमारा एक्स जो है, एक्स जो है ए में बिलोंग करता है। एक्स पे हमने क्या मानी 3, एक्स जो है ये आपसे कह रहा है कि एक्स जो है आपका यानी 3 जो है वो ए में बिलोंग करता है कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, ए की वैल्यू 2 है और इसका सबसेट है। तो जब ए इसमें नहीं बिलोंग करता बी में, और बी जो है एक्स में बिलोंग, एक्स जो है बी में नहीं बिलोंग करता, तो ए में कहाँ बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये बात सही है आपकी, इसमें कुछ भी वैल्यू रखो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो ये जो पांचवा है, छठा है, छठा जो है आपका सही हो जाएगा। ये देखो, इसमें कुछ भी वैल्यू रखोगे सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएगा। तो छठा आपका सही हो गया। तो अब आपके ये एक्सरसाइज पूरी हो गई। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताना है। सिंपल सा है, आप वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह, उसको मानेंगे और फिर उसके बाद उसमें सेटिस्फाई करेंगे। कोई टफ नहीं है, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरीके से करा भी दिया आपको, और जो किताब में है, जो कॉपी में आपका दिया हुआ है, ये जो इस पीडीएफ में है उसका फॉर्मेट अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट कर लेना, फिर उसके बाद कंपेयर कर लेना, ठीक। तो आपका आंसर पता चल जाएगा सही है कि गलत है। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि ये कह रहा है कि लेट ए बी सी बी अ सेट सच दैट ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी ये इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो आपको ये बताना है कि बी और सी बराबर हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ए का एलिमेंट मान लोगे। ए के एलिमेंट हम मान लेते हैं कि 1 2, ठीक है, 1 2 हो गया। और दो ही दो एलिमेंट मानते हैं, बी के जो एलिमेंट मानते हैं, बी के एलिमेंट मान लेते हैं कि बी के एलिमेंट 3 4, ठीक। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी जो आ जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा, ए यूनियन बी आएगा आपका 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करना है कि ए यूनियन सी निकालना है। तो सी के भी एलिमेंट कुछ मानने होंगे, और सी के एलिमेंट जब मानेंगे तो उनका यूनियन करने पे हमारा दोनों इक्वेशन बराबर आनी चाहिए। तो सी के एलिमेंट हम क्या मान सकते हैं, सी के एलिमेंट जो मान सकते हैं, सी में जो है एलिमेंट मेरा, सी का एलिमेंट मान सकते हैं 1 2 3, इसे 3 मान लेते हैं, ठीक है। 4 भी मान सकते हो, 3 मान लेते हैं, लेकिन 4 भी मानना पड़ेगा क्योंकि 4 मान लेते हैं, इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब हमको क्या करना है, ए यूनियन सी निकालना है। जब ए यूनियन सी निकालोगे तो दोनों में जो कॉमन है वो लेना, और दोनों में जो एक्स्ट्रा है वो भी लेना है। 1 2 तो दोनों में कॉमन है तो ले लिया 1 2, और उसके बाद 3 और 4 अलग से। तो ये आपको पता चल गया कि ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू है, ये बराबर है इसके, ये इसके बराबर है। तो ये आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी बराबर आना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन भी निकालना होगा। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी आपका आंसर निकल पाएगा। तो अब इंटरसेक्शन में भी देखना होगा आपको, बराबर आना चाहिए। तो हम क्या है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तब तो ये 5 आ जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यू हमने इसमें मानी इसके हिसाब से करेंगे तो इसमें 1 और 2 आ जाएगा। तो ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी तो मेरा आंसर भी सही नहीं सेटिस्फाई हो पाएगा। तो सबसे पहले ऐसे वैल्यू को पुट करना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करती हो, इसको भी, ठीक। तो अब हम को फिर से एजम्पशन जो ये मेरा माना गया यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और लेकिन इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये तुम्हारा 1 और 2 आ जाएगा, जो कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अब इसको लेट करना पड़ेगा फिर से कोई वैल्यू। तो क्या करना है हमको, इसमें ऐसे वैल्यू लेट करें कि जो इसका इंटरसेक्शन करने पे इसमें भी 5 है। तो फिर से एजम्पशन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ही हम आंसर पे पहुंच सकते हैं ना, बी और सी पे। तो मान लेते हैं इसमें ये जो एजम्पशन मेरा वो ये गलत हो गया ना, तो इसमें कुछ और भी वैल्यू माननी पड़ेंगी। अब इसमें एक्स मान के किया है, हम सोच रहे थे इससे करा दें आपको, तो इसको देख लो फिर से। जब तक हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी जब तक हम बी और सी पे नहीं पहुंच सकते ना। तो इस वजह से हमने इसको माना कि अब इसको अगर हम एक्स, पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तब आप शो कर पाएंगे बी और सी बराबर है कि नहीं। तो पहले क्या किया कि एक्स का एलिमेंट जो है, एक्स को हमने बता दिया कि बी पे बिलोंग करता है, ठीक है। एक्स को हमने बता दिया बी पे बिलोंग करता है, इसलिए जो एक्स है, जब एक्स बी पे बिलोंग करता है तो एक्स जो है मेरा यूनियन में भी आएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन है वो भी आना चाहिए, जो दोनों में अलग अलग है वो भी आना चाहिए। तो एक्स का एलिमेंट तुम्हारे यूनियन में भी आएगा, फिर उसके बाद एक्स का एलिमेंट आपका ए यूनियन सी में भी आना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। तो इसका ये दोनों इसमें आने चाहिए, एक्स का सबसेट जो है, एक्स का एलिमेंट ए यूनियन बी में भी आना चाहिए, एक्स का एलिमेंट ए यूनियन सी में भी आना चाहिए, ठीक।
फिर उसके बाद क्या है कि इसलिए एक्स जो है बिलोंग करता है ए यूनियन बी, ये तो हमने बता दिया। हेंस हमें क्या करना है फिर उसके बाद, एक्स को बिलोंग करना पड़ेगा ए पे या एक्स को बिलोंग करना पड़ेगा सी पे। तो वही एलिमेंट सेम इसमें भी आना चाहिए। अगर हम x बराबर 2 मान लेते हैं, मान लो अभी के लिए x बराबर 2 हमने माना, तो जो आपका 2 है वो आपके ए यूनियन बी में आना चाहिए, ठीक है। और 2 जो है आपका बी में बिलोंग करता है, तो बी का जो एलिमेंट हम लेंगे उसमें 2 जरूर आएगा। और इसके बाद 2 जो है आपका ए यूनियन सी में बिलोंग करता है, तो यानी 2 का एलिमेंट तुम्हारा चाहे ए में आए या दोनों में आए, किसी एक में तो आना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब जो 2 का एलिमेंट है आपको ए में भी आएगा, 2 जो है ए में भी आएगा, और 2 जो है सी में भी बिलोंग कर सकता है, या तो एक में या दोनों में। ठीक, तो वही हमने किया, यहाँ पे एक्स जो है ए में बिलोंग करेगा और एक्स जो है सी में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि एक्स को बिलोंग करना पड़ेगा ए पे, इसलिए एक्स बी पे भी बिलोंग करेगा, इसलिए इनका इंटरसेक्शन जो कॉमन होता है, एक्स का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन होता है उल्टा अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, इसलिए कह सकते हैं कि एक्स जो है बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन सी पे, इसलिए एक्स को बिलोंग करना पड़ेगा ए पे और एक्स को बिलोंग करना पड़ेगा सी पे, इसलिए कह सकते हैं एक्स बिलोंग करेगा सी पे, इसलिए एक्स जो है बी का सबसेट है, इसलिए सी जो है बी का सबसेट है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, इसका क्वेश्चन का जो सिंपल सा मतलब है ये है कि आप लोगों को, हम यहाँ पे बता देते हैं कि ऐसा एलिमेंट मानना होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट एक्स मानते हैं, क्योंकि जब तक आपकी ये दोनों पहली कंडीशन जो दी गई है कि ए यूनियन बी का सब बराबर ए यूनियन सी नहीं होगा जब तक आप, और फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नहीं होगा जब तक आप नहीं बता सकते बी और ए बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट एक्स बराबर लेते हैं, एक एलिमेंट एक्स लेते हैं और एक्स को 2 मान लेते हैं, ठीक है, सिंपल से समझना। अब उसके बाद क्या करना है कि जब 2 जो है मेरा, वो जब इनका यूनियन करेंगे, जब यूनियन करते हैं कि तो जो कॉमन एलिमेंट होता है वो भी आता है, और ये मान लेते हैं कि ये मेरा बी में है, जो बी का एलिमेंट है, बी के एलिमेंट के अंदर ये आपका 2 बिलोंग कर रहा है, यानी एक्स बिलोंग टू बी। एक्स बिलोंग टू बी का मतलब हुआ कि एक्स बराबर 2 है, तो बी बराबर हम मान लेंगे कि ये 1 और 2 होगा, ऐसा करके। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स का एलिमेंट बी पे है, ठीक। तो अब ये आपका क्या हुआ कि एक्स बिलोंग टू बी। अब इसका जब यूनियन निकालेंगे तो 2 जो है तुम्हारा यूनियन में भी आएगा। आपका यूनियन में क्यों आएगा? क्योंकि यूनियन में वो एलिमेंट लिए जाते हैं जो दोनों में कॉमन हो या फिर दोनों में अलग अलग हो, तो यूनियन में आ जाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 हमारा है वो आपका 2 भी ए यूनियन सी में भी आना चाहिए, ए यूनियन सी में भी आना चाहिए। जब ए यूनियन सी में आएगा तभी तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो ए यूनियन सी में भी आना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद क्या है, जब ये ए यूनियन सी में आएगा, 2 हमारा बिलोंग करेगा, तो अब इंटरसेक्शन में आएंगे, जब इंटरसेक्शन में आएंगे तो ए यूनियन सी में आने का मतलब हुआ कि ये जो 2 है मेरा बी में भी आना चाहिए, बी में तो पहले ही मान लिया कि बी में है, और 2 जो है ए में भी आ सकता है आर करके, और 2 जो है सी में भी आ सकता है, इसी में भी आ सकता है ना, तभी तो इंटर यूनियन आ पाएगा। दोनों में भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, लेकिन इंटरसेक्शन की कहानी बनेगी। इंटरसेक्शन की कहानी जब भी बनेगी जब 2 मेरा ए इंटरसेक्शन सी में भी बी में भी आए, और 2 जो है मेरा बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी में भी आए। 2 की जगह एक्स है, एक्स यहाँ पे 2 जहाँ लिखे हैं यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, ठीक। हमने समझाने के लिए 2 लिख दिया कि 2 इसमें आना चाहिए। अब ये 2 इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 को हमको बिलोंग कराना पड़ेगा किसमें, ए में, और 2 को बी में भी बिलोंग कराना पड़ेगा, तभी तो आ पाएगा। जब 2 ए और बी में आएगा तभी तो ये इंटरसेक्शन से बाहर निकल के आएगा, और इसका मतलब 2 जो है मेरा सी में भी बिलोंग कराना पड़ेगा,
जब इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे ये पता चलेगा कि जो बी और सी के एलिमेंट है ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब बी और सी बराबर हो, यानी बी हमारा सी में होना चाहिए और जो सी है वो बी में होना चाहिए, यानी बी सी का सबसेट होना चाहिए और सी जो है बी का सबसेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी बराबर होगा तभी आपका ये हो सकता है, यानी टू होगा यानी एक्स होगा। ठीक, यही इस करके बताया गया है कि आपको ऐसे करना है। हमको क्वेश्चन को देखने के बाद ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, जब तक ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी जब तक हम नहीं बता सकते बी और सी। अब हमने कुछ इसको अलग एज्यूम किया, इसको अलग एज्यूम किया, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई लेकिन ये नहीं हो पाई, जब तक ये नहीं कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारा अजम्पशन गलत है, इसलिए फिर हमने अलग एक एलिमेंट मान के किया यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोगों को करना